गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाव। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। हे भाई, एक राजा हुए थे जिस राजा के नाम था नल, और बहुत बढ़िया राजा थे। अब बहुत जो है धर्मात्मा राजा थे, अब बहुत बड़े राजा थे। उनका एक आदत खराब हो गया जुआ खेलने के, और दमयंती उनकी पत्नी थी, और उनके स्वयंवर हुआ था, जिस स्वयंवर में सब देवता भी गए थे। दमयंती के स्वयंवर में सब गए थे, और ये समझने की विषय है कि दमयंती जो है वो भी एक राजा के लड़की होती है, और वो स्वयंवर में नल से शादी होता है। अब बहुत धूमधाम से हुआ, और यहाँ पर आने के बाद एक अवगुण था जुआ खेलना, और वो जुआ में राजपाट सब हार गए। हारने के बाद से वो दमयंती रोड के भिखारी बन गए, आ एक कपड़ा और भोजन के मुहताज हो गए। जंगल में लेकर के दमयंती के गए, दमयंती से साथ छूट जाता है, दमयंती अलग भटकती है और नल अलग भटकते हैं। तो ये जुआ एक जो है गलत अवगुण है, जिसके पीछे राजा नल के जैसे महापुरुष बर्बाद हो गया, और नल धर्मात्मा भी बहुत थे। तो समय के कुछ पता ना है कि कब क्या करा देगा, इसलिए अपने आप के जाने। प्रकृति जो है, प्रकृति के जो नियम है उसको पालन करना हम लोगों के कर्तव्य होता है। प्रकृति सबसे बड़ी शक्ति है। जो विश्वास मार्गी है वो प्रकृति को परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं। जो आत्मज्ञानी है उस प्रकृति को तत्व ज्ञान के द्वारा जानते हैं। वो मानते ना है, जानते हैं। तो इसलिए चेतन आत्मा जो है ये अनादि पुरुष है, और ये शरीर पांच भौतिक तत्वों से बना हुआ है। शीत जल पावक गगना समीरा, अपंच रचित यह अधम शरीरा। मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, ये पांच तत्व से शरीर, संसार के सबके शरीर बना है। पंडितों बताओ कि इसमें ये पांचों तत्वों में छूत किसको लगाते हो? कौन अछूत है या कौन छूत है? सब बराबर है, कोई अछूत ना है। ये पाखंड से ऊपर उठो, कोई छोटा ना है, कोई बड़ा ना है। मनुष्य छोटा बड़ा अपने कर्म और व्यवहार से होता है। मनुष्य अनाज में पहिया होता है, मनुष्य में पहिया ना होता है। इसलिए मनुष्य के कदर करो। संसार में कोई छोटा ना है, सब बराबर है। उसके बाद से जो है पृथ्वी, ये चेतन आत्मा के न सड़ा सकती है, इसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इस शरीर के नाश होता है, चेतन आत्मा के नाश ना होता है। इसलिए जल इसको डुबा नहीं सकता। तो जिसको पृथ्वी सड़ा ना सके
वह मैं चेतन आत्मा हूँ, वह अनादि पुरुष, वही ब्रह्म है और वही परमात्मा है, जिसको पृथ्वी सड़ा न सके, जल उसको डुबा न सके, वायु सो है उसको उड़ा न सके, अग्नि जला न सके, पृथ्वी सड़ा न सके, जल डुबा न सके, वायु धिया न सके, और अग्नि, पृथ्वी सड़ा न सके, जल डुबा न सके, अग्नि जला न सके, वायु धिया न सके, ये सब में रहने में इसी का नाम ब्रह्म है, परमात्मा है, आत्मा है, यही सब घटवासी है। जो अज्ञानी होते हैं वो बाहर इसको खोजते हैं, इसका कोई रूप ना है, बाहर कहाँ खोज रहे हो। इसीलिए जो है वेद के अंदर, ये तो कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि पांचों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पांचों तत्व इसके कुछ बिगाड़ ना सके, ये सबसे परे है। वेद कहता है कि आत्म ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म है, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है, तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ, ये वेद कहता है, सार मंत्र है, चारों वेद के सार है। 108 उपनिषद ये आत्मा के परिचय दिया है। जो उपनिषद गुप्त है, आज ये दास अनुरोध करता है कि आत्मज्ञान के जो जान जाता है, तो कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो आत्मज्ञानी होता है आज जान जाता है कि हम दुख देंगे तो दुख मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा, वो किसी के दुख क्यों दे सकता है? नहीं दे सकता। संसार के सारे महापुरुषों के एक ही उपदेश है कि सभी संप्रदाय के बच्चे जो उनके शिष्य जो उनके शिष्य थे वो सब इंसान बन जाए। इंसान बन गया तो वो अपने खुद सुखी हो गया, और शैतान बन गया तो वो अपने जीवन को खुद पतन कर लिया। इंसान बनने के लिए, मनुष्य बनने के लिए 24 भगवान के अवतार हुए, और सभी भगवान के एक ही उपदेश है कि मनुष्य बन जा, इंसान बन जाए और अपना कल्याण कर ले। इसी के लिए सारे उपदेश है। तो अब यहाँ पर वेद में ये भी बताया गया है कि आँख से देखने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है, कान से सुनने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है, नाक से गंध लेने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है। ये जो है शब्द जो उच्चारण होता है, जो शक्ति देता है, बोलने के शक्ति देता है वो ब्रह्म है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां है। छठा न विषय है, न छठा कोई ज्ञान इंद्रिया है। तो अपने इसके अलावा जो कुछ जानते हैं वो सब कुछ माया है। 5 विषय और 5 ज्ञान इंद्रिया के द्वारा अगर हम कुछ जानते हैं, ये सब कुछ माया है। भगवान राम कहते हैं, गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब जानो माया भाई। यही इंद्रिया है, गोचर जहाँ लग मन जाई, जो सब जानो माया भाई। जहाँ तक ले इंद्रियों के पसारा है, जो कुछ जानती है वो सब कुछ माया है। तो ये संसार में जो दिखाई देता है वो भी माया है, जो शब्द हम बोलते हैं वो भी माया है, जो सुनते हैं वो भी माया है।
तो ऐसी देखने में जितने देवी देवता आए, वो जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। तो ये जो ओम शब्द के संसार में जितने शब्द है, उसके पैदा करने वाला उसका बाप चेतन आत्मा है। इसको जान जाओ, दुनिया के जान जाओगे। इसको बाहर खोजो मत, ये सब घट घट में है। इसी के नाम आत्मज्ञान है, जो अपने को ज्ञान अपने आप में स्थिर हो जाए। बाहर मुखी सुख ना है, दुख है। अंतर्मुखी सुख है, जो अंतर्मुखी होकर के अपने आत्म के नज़दीक पहुंचता है, तो अपने आपा में शांति की अनुभूति करता है। और ये धारणा ध्यान समाधि से होता है। सम हो जाना, स्वरूपस्थ हो जाना। केवल के मतलब होता है कि केवल अपने आप में स्थिर हो जाना। तो यहाँ पर जो है ये जागृत के, अस्वप्न के, असुसुप्ति के, ये तीनों पूर्व में के नाश करने के बाद मनुष्य चौथा तुरीय अवस्था में पहुंचता है। और जब तुरीय अवस्था में पहुंचता है तो ये तीनों पुर के नाश हो जाता है, और वो केवल्य पद होता है, शेष रह जाना। वो चौथा है, जीते जी चौथा में पहुंच जाना सहज समाधि है। जीते जी एहसास कर लेना कि संसार के कोई कामना ना रह जाए, कोई वासना ना रह जाए, कोई राग ना रह जाए, सबसे ऊपर उठ जाए। तो इसलिए जो है मनुष्य जो है जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, ये बहुत बड़ा काम है। और ब्रह्म को खोजना ना है, समझना है। सब घट में जो चेतन आत्मा है वही ब्रह्म है। और इसको घुमा करके अब मूर्ख ना बनना है, ना किसी के मूर्ख बनाना है। इस बात को समझें कि संसार के अंदर जब भगवान राम सेवरी से मिलते हैं, तो वो सेवरी के बहुत जूठा बैर खा करके अब बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे माता, तुम्हारे जो है बैर खा के हमको बहुत आनंद होता। हमको लगता है कि अयोध्या में हम माता जो है कौशल्या के हाथ से भोजन कर रहे हैं। बहुत प्रशंसा करते हैं। लास्ट में सेवरी अपने गुरु के आश्रम पर ले जाती है। गुरु के समाधि की जगह जहाँ पर वो आखिरी दम तोड़े थे, वहाँ ले जाके दिखाई। और वहाँ पर बताई कि हे प्रभु, हमारे गुरु कहे थे कि भगवान राम आएंगे तो तेरे कल्याण के मार्ग बताएंगे। तो वो समय आ गया, आप आ गए हो, अब हमारे कल्याण के मार्ग बताओ। भगवान राम कहे, मम दर्शन फल परमयनुपा, अजीव पावन निज सहज स्वरूपा। हे सेवरी माता, हमारे जैसे अगर भगवान किसी को मिलता है, हमारे जैसे महापुरुष किसी को मिलते हैं, तो उस सामने वाला के आत्मज्ञान करा देते हैं। आत्मज्ञान होने के बाद आत्म बल होता है, आत्म साधन होता है, और वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। सार को जान जाता है, असार को छोड़ देता है। संसार के सारे महापुरुष यही आत्मज्ञान के उपदेश दिए, और इसको मूर्ख बनाया गया है, समाज में बताया नहीं जाता है। हमारे जितने गुरुकुल थे, सारे गुरुकुल में इसको पढ़ाई होता था। 108 उपनिषद था, आत्मज्ञान के ऊपर है। 6 शास्त्र है, आत्मज्ञान के ऊपर है। 4 वेद है, आत्मज्ञान के ऊपर है। इसलिए आत्मज्ञान ही सर्वोपरि है, इसके ऊपर कोई ज्ञान ना है।
बहुत ऐसे अज्ञानी अपने आप को नहीं मानते, ना अपने शरीर के कुछ समझते हैं, ना अपने आत्मा के समझते हैं। हम अपने आप को कहते हैं कि हम भिखारी हैं, हम मांगने वाले हैं, दाता कोई और है। अरे ये संसार में भिखारी मत बनो, दाता बनो। एगो चौपाई भी ऐसे कहा गया है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अदास मलूका कह गए सबके दाता राम। काम करना बंद कर दो, देखो तुमको भोजन देता है कोई, कोई ना देगा, भूखे मर जाओगे। ऐसे पाखंड युक्त बात से बचो। और तुलसी बाबा के जो है शब्द के ध्यान करो, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तसही फल चाखा। अपने जैसे कर्म करोगे अच्छे बुरे, वही तुम्हारा जो है भविष्य बनेगा। आगे, पुरुष बलि ना होता है, होत समय बलवान। पुरुष बलि अपने कर्म से होता है। कर्म खराब होगा तो दिन खराब आ जाएंगे, और कर्म अच्छे होंगे तो अपना समय अच्छे हो जाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ से समझे और विचार करे। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है सर्वोपरि है, इसके ऊपर कोई जोनी ना है। शिव जो थे, शिव सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य स्वयं में बहुत सुंदर है। स्वयंभू, स्वयं में चेतन आत्मा, इसका नाम स्वयंभू है। साक्षी, ये संसार के साक्षी है, स्वयं है, खुद है, मैं हूँ। जागृत स्वरूपा जीव है, लोह रूप। जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा शीत, जर्द बून जल कूक ही, कहीं कबीर कोई देख। ये जागृत रूपी है, ज्ञान स्वरूपा है, सबको जनैया है, अपने आप के जानो। जीव रूप एक अंतर बासावंतर, ज्योति किन्ह प्रकाशा। ये अंदर के जो ज्ञान के ज्योति है, हम बाहर रोशनी प्रकाशित करते हैं, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, अब प्रेम के गंगा बहाते चलो। इसके मतलब है कि घट घट में आत्मज्ञान करा दो। जब अंदर आत्मज्ञान हो जाएगा तो बाहर के तो ज्ञान सूर्य करिए रहे हैं। लेकिन मनुष्य के सूरज जब उदय होते हैं तो अज्ञानता के विनाश होता है, और जब आत्मज्ञान उदय होता है तो अज्ञानता के नाश होता है। या जिसको अज्ञानता के नाश हो जाता है, उसी वही दुख से मुक्त होता है और वही दुख से छूटता है। इसलिए आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। संसार के 24 भगवान यही आत्मज्ञान के उपदेश दिए। उन विष्णु भगवान के इसीलिए हरि कहा गया है, वो दुख के हरण करने वाले सतगुरु है, और सभी रूप में आके उन्होंने आत्मज्ञान के उपदेश दिए। भगवान शिव गुरुकुल चलाते थे, वो आत्मज्ञान के उपदेश दिए। संसार में सभी ऋषि मुनि सभी ने आत्मज्ञान के उपदेश दिए हैं। समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। मनुष्य जब भोग भूमि में जाता है, अंडज में, पिंडज में और उखमज में, ये भोग भूमि है।
इसमें जाके वो भटकता है या मरता है अपना कल्याण। ये भोग भूमि में खाली दुख ही दुख है। मनुष्य एक जोनी ऐसा है जिसमें आके गति मुक्ति बनता है और इसमें ज्ञान प्राप्त करता है, सतगुरु के शरणागत होता है, सत्संग करता है, सत्संग से रहनी गहनी सहनी आचरणशील होके आ संसार के आवागमन से छूटता है। आज यहाँ पर ये विचार करने की विषय है कि जिसके हम खोजने वाला खुद ब्रह्म है, खोजने वाला खुद परमात्मा है, खोजने वाला अपने आप के भूला पड़ा है, अपना ही भूल अपने दुख के कारण है, यही अज्ञानता है। इसलिए अपने आप के जानो, जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ, मैं वो जो दिखता है वो दृश्य है और देखने वाला चेतन आत्मा है। अपने तरफ लौटो, अपने घर वापसी हो जा। जो संसार में जो मिलेगा वो छूट जाएगा। इसलिए अपने के ध्यान दे, अपने के जाने। संसार के अंदर जितने मत मजहब बने वो सारे मत मजहब के एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य इंसान बन जाए और आत्मज्ञानी बन करके सतगुरु के शरणागत होके अपना कल्याण कर ले। जो अपना कल्याण कर लिया वो संसार के कल्याण कर लिया, जो अपना कल्याण ना किया वो किसी के कल्याण नहीं किया। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं 6,96,000 रमैनी एक जीव पर होय। 6,96,000 रमैनी एक जीव पर होना होता है, बोला गया है, उपदेश दिया गया है। और 108 उपनिषद जो है आत्मज्ञान के ऊपर बोला गया है। अगर कहीं वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में आत्मज्ञान के अलावा अगर और कुछ मिलाया गया है वो बाद में हमारे विपक्षी ने मिलाया है, तो उसको अपने विचार रूपी कसौटी से छानबीन करे। अपने आपस में लड़ने की ज़रूरत ना है, मरने की ज़रूरत ना है। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, सब इंसान बन जाए, सब दुख से बच जाएगा। और वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।